बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम अब्बासी फ्रॉम अब्बासी रियल एस्टेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डीएचए मुल्तान के हवाले से जैसा कि हम आपको डे टू डे अपडेट्स करते रहते हैं, तो आज मज़ीद इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि डीएचए मुल्तान में करंट मार्केट की सिचुएशन कैसी जा रही है। आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे खड़ी होगी और कहाँ पे स्टैंड करेगी, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो लास्ट वीक जो अभी ईद से पहले का गुजर गया है, यहाँ पे मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग थी वो काफ़ी स्लो हो गई थी। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल एक अपने डेड लेवल पे चली गई थी। यहाँ पे जो प्राइसेस थी वो काफ़ी नीचे भी थी। इवन प्राइसेस नीचे होने के बावजूद भी यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो कम से कम थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसकी जो मेन रीज़न जो है, जैसा कि पहले भी हम वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि मेन रीज़न इसकी एक हमारी जो मुल्की सूरत हाल है, जो हमारी एक मुल्क की कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, उसकी वजह से, और सेकेंडली जो बजट आने के बाद टैक्स के अंदर जो इंक्रीमेंट आया है उसकी वजह से भी मार्केट के काफी नुकसान पहुंचा है। यानी कि अगर मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर ये 3-4 हफ्तों के दौरान जो मार्केट के अंदर एक डिप आया है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है हमें। यानी कि जो प्राइसेस आज से 1 साल पहले थी और आज की प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैं आपको बताऊं कि आज से 3 महीने पहले एक प्लॉट की जो प्राइस 1 करोड़ 30 लाख रुपए थी, आज वही प्लॉट मार्केट के अंदर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का आपको अवेलेबल हो जाता है। सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, लोग सेल करने के लिए मार्केट में आज आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे बायर ना होने के वजह से वो प्लॉट सेल नहीं हो पा रहे। इसकी रीजन मैं आपको बता दूं कि एक तो बजट में जो टैक्सेस इंक्रीज किए गए हैं, ट्रांसफर एक्सपेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो बायर है, जो इन्वेस्टर है, वो भी हेजिटेट हो रहा है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग नहीं आ रहे। लेकिन ये सूरत हाल कब तक रहेगी, इसकी एक तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं कि ये सूरत हाल बेहतर होने के चांसेस मौजूद हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि ईद के बाद काफी मार्केट बेहतर होने के चांसेस मौजूद हैं। एक तो अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है, पॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन एक काफी गंभीर है, थोड़ी सी मुश्किल है, इन हालात में जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करता मार्केट के अंदर, तो इस वजह से भी मार्केट डाउन रहती है। लेकिन आने वाले दिनों में जो ईद आ रही है, ईद के बाद चीजें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आपको नजर आएंगी। उसकी एक रीजन ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो फॉरेन रिजर्व हैं वो हमारे बेहतर होने के चांसेस हैं, जो हमें एक जो एड मिल रही है या जिसको आप IMF की तरफ से जो लोन मिल रहा है पाकिस्तान को, जो दूसरी कंट्रीज की तरफ से एक हेल्प आउट हो रही है, तो वो चीजें जो पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको भी बेहतर करेंगी, और जो पाकिस्तान की एक बाकी जो सिचुएशन है उसको भी बेहतर करने के एतबार से ये काफी बेहतर साबित होगी। ये नेक्स्ट मंथ अगस्त से मार्केट बेहतर होने के चांसेस काफी ज्यादा मौजूद हैं मार्केट में। अगर तो आपने प्लॉट लिया हुआ है लेकिन उसको अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी उसको सेल ना कीजिएगा। लेकिन अगर आपने बाइंग करनी है तो ये राइट टाइम है बाइंग करने के लिए, और क्योंकि इस वक्त जो रेट्स हैं मार्केट में वो इन्वेस्टर रेट के ऊपर आपको चीजें मिल रही हैं। यानी कि अगर मैं 5 मरला की बात करूं, मुल्तान के अंदर 5 मरला इस वक्त कम से कम प्राइस पे 32 लाख में आपको मिल रहा है, और मैक्सिमम यहाँ पे 40 से 42 लाख में आपको बेहतरीन चीज मार्केट में अवेलेबल हो रही है। यानी कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, बाइंग के लिए ये राइट टाइम है, लेकिन सेल करने के लिए ये राइट टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने बाइंग ऊपर की हुई है, अगर आपने ज्यादा महंगी बाइंग की हुई है तो आप इसको होल्ड कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट के बेहतर होने के चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं 8 मरले की अगर आपको बात बताऊं तो 8 मरले की जो कम से कम प्राइसेस इस वक्त मार्केट में गोल हो रही हैं वो 45 से 46 लाख के दरमियान है, और मैक्सिमम यहाँ पे 55 से 56 लाख में यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। तो इसी तरह अगर आपकी इसमें भी महंगी बाइंग है तो आप बिल्कुल भी इसको सेल ना कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बेहतरीन प्रॉफिट इसमें से ले सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। और इसके अलावा जो 10 मरला की कंडीशन है, 10 मरला भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पे 57-58 लाख में आपको चीज की अवेलेबिलिटी मार्केट में हो जाती है 10 मरला B1 सेक्टर के अंदर, और जो केनाल जो 10 मरला U ब्लॉक के अंदर है वहाँ पे 65 मिनिमम का जो है वो मार्केट में रेट कोड हो रहा है। और इसके अलावा जो मैक्सिमम प्राइसेस U ब्लॉक
ब्लॉक के अंदर है वो 75 में आपको एक बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये जितनी प्राइसेस मैं आपको कोट कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये टोटली जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर है। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं इसके टोटली अलग हैं, जो कि हर यानी कि कैटेगरी के अलग होंगे। 5 मरला के वो इस वक्त जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 9 लाख रुपए हैं, जो 8 मरला के हैं वो 11 लाख रुपए, और जो 10 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस डीएचए मुल्तान के अंदर 13 लाख रुपए हैं, और एक किनाल के 21 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो अलग से हैं। और जो मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ ये कॉस्ट ऑफ लैंड के रेट्स हैं। और इसी तरह अगर हम किनाल की तरफ चले जाएं तो किनाल में इस वक्त आपको मिनिमम जो है वो प्लॉट 70 लाख रुपए का मिल जाता है। जी हाँ, 70 लाख रुपए में आप इजीली प्लॉट्स जो है वो W2 ब्लॉक के अंदर, W1 ब्लॉक के अंदर आप ले सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे W ब्लॉक के अंदर आपको 85 to 90 के ब्रैकेट में एक बेहतरीन प्लॉट्स आपको मिल सकता है। तो इसी तरह अगर आप चले जाएं दूसरे जो आपके सेक्टर्स हैं, यानी कि आपके M सेक्टर्स है, आपका B1 B2 सेक्टर है या L सेक्टर, जो भी आप दूसरे सेक्टर्स आप देखेंगे वहां पे आपको 100 की सराउंडिंग में इजीली प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो रही है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो 100 प्लस पे इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें M सेक्टर है और K सेक्टर, H, I सेक्टर, O सेक्टर। तो ये सेक्टर्स कुछ इस तरह के हैं, ये हॉट सेक्टर्स कहलाते थे अपनी तेज मार्केट में। तो यहाँ पे प्राइसेस जो है ना वो 100 प्लस पे आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आप दूसरे सेक्टर्स में आप आ जाते हैं, जैसे L या Q ब्लॉक है या L ब्लॉक है, और इसके अलावा आपको A ब्लॉक के अंदर या B2 के E ब्लॉक के अंदर, और इसी तरह जो दूसरे ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे किनाल की जो कटिंग मौजूद है, यहाँ पे 100 माइल्स में आपको इस वक्त करंट सिचुएशन में प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है। यानी कि 1 करोड़ के बजट में आप इजीली एक बेहतरीन प्लॉट डीएचए मुल्तान के अंदर खरीद सकते हैं। तो ये कुछ सूरत हाल जो है वो करंट इस तरह की जा रही है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो कि हमें नजर आ रहा है, अगस्त के महीने में मार्केट के बेहतर होने के चांसेस मौजूद हैं। अगर आपने बाइंग करनी है तो ये राइट टाइम है बाइंग के लिए, लेकिन सेलिंग के लिए ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने बाइंग ऊपर की हुई है वो अभी होल्ड कर लें, इंशाल्लाह मार्केट बेहतर हो जाएगी, फिर आप सेल कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो बाइंग टाइम राइट टाइम है, इस वक्त प्राइसेस का डिप काफी ज्यादा है। किनाल के अंदर 25 से 30 लाख रुपए का डिप आया हुआ है, और अगर आप 10 मरले की तरफ देखेंगे वहां पे भी आपको 10 लाख का डिप एटलीस्ट मिलेगा, और अगर आप 5 मरले की तरफ देखेंगे तो 5 मरले के अंदर भी आपको 5 से 10 लाख रुपए का डिप नजर आता है। यानी कि ये जो डिप आप इस गैप को जब कवर करेंगे तो ये डिप आप इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि ये इन्वेस्टर रेट पे अभी तमाम तर मार्केट मौजूद है। बेसिकली लोग जो है वो थोड़ा सा जो है वो परेशान हो जाते हैं, सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे जो अक्लमंद लोग हैं वो यहाँ पे सेलिंग की तरफ नहीं जाते, यहाँ पे बाइंग की तरफ जाते हैं। यहाँ पे जब आप बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ से आप एक बेहतरीन बेनिफिट लेके निकलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिएगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अस्सलाम वालेकुम।